हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसकी कल इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें बताया था आपको लिमिट्स क्या होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, पूरी इंट्रोडक्शन दी थी। 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है, वो कल पब्लिश की थी। और दूसरी वीडियो पब्लिश की थी जिसमें एनसीईआरटी सोल्यूशन थे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 22 तक। अब 23 से लेके 32 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस हैं, और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि ये बेस बनाने के लिए काम आएंगे। लिमिट्स का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको आते होंगे। तो आज इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 32 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको ये क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। तो ये वीडियो जो है वो क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव कर रहे हैं। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। मतलब हमें दो लिमिट्स यहाँ पे फाइंड करनी है, एक x अप्रोचेस टू 0 वाली और एक x अप्रोचेस टू 1 वाली। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों ही फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चीज को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू, अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो हम 0 नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, अब 0 नेगेटिव के केस में f ऑफ x क्या होगा? 0 नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, है ना, तो ये वाला f ऑफ x चलेगा। ठीक है, सो हम लगाएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 2x प्लस 3। आपको fx अब इसमें से ऐसे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप 0 वैल्यू पुट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर है ही नहीं। 2 इंटू 0 0 प्लस 3 3 आ गई, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है? 3 आई है। द सेम वे वी विल फाइंड द राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, बताया था ना आपको पिछली वीडियो में f ऑफ x। अब यहाँ पर 0 पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो 0 x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो अब f ऑफ x क्या लगेगा? 3 इंटू एक्स प्लस 1। बस आपने ये चूज जो है ना वो सही करना होता है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 वैल्यू पुट करो, 3 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x है वो कितनी आ रही है आपकी? f ऑफ x वो कितनी आ रही है? लिमिट 3 आ रही है। दोनों बराबर है ना, तो लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और वैल्यू क्या है? 3 है। ओके, नेक्स्ट फाइंड करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। ये फाइंड करना है हमें। सो लिमिट x अप्रोचेस टू, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे 1 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें f ऑफ x कौन सा लेना है? तो ये वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है ना, 0 से x ग्रेटर देन 0 है, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ये सिर्फ 0 तक इसकी रेंज है। हमें यहाँ पर बोला है 1 नेगेटिव, मतलब 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो हम कौन सा f लेंगे? ये वाला 3 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि इसमें तो लाई नहीं ना करेगा, क्योंकि दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 तक ही लिमिट है इसकी, 1 तक तो जा ही नहीं रहा है, तो 1 से छोटी जो है वो हमें कौन सी लेनी है? 3 इंटू एक्स प्लस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। ठीक है, सो वैल्यू पुट करो, 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 6 हो गया। ओके, सो इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू भी यही आएगी। ठीक है, 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x जो लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू। अब ये f ऑफ x गिवन है तो हम इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। ठीक है, अब 1 नेगेटिव का मतलब है 1 से छोटी, 1 से छोटी ऑब्वियसली ये वाला केस लेंगे हम f ऑफ x वाला। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, तो 1 पॉजिटिव ऑब्वियसली x से बड़ी वैल्यू, तो ये वाला f ऑफ x लेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, वैल्यू पुट करो, माइनस ऑलरेडी बाहर रहेगा, 1 यहाँ पर, 1 का स्क्वायर माइनस 1।
तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, -1 -1 -2। अब यहाँ पर देखो कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये बराबर नहीं आ रही है किसकी, राइट हैंड लिमिट के, है ना, आप देख सकते हो ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर सिंपल हम लिख देंगे कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, बराबर नहीं है। तो ये जो लिमिट है इट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट का हम नाम लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यूज में भी बहुत सारे ऐसे मॉडुलस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप मॉडुलस फंक्शंस का जो बिहेवियर है वो आपको पता होना चाहिए। वो मैं आपको सिंपल यहाँ पे लिखकर बता देती हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये हमने चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस में स्टडी किया था। ठीक है, मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स की वैल्यू -x होती है जब वैल्यू x लेस देन 0 होती है, और जब वैल्यू x ग्रेटर देन 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव x होती है। अगर आपको ये याद रहेगा ना तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और फाइंड करना है 0 पॉजिटिव f ऑफ x राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पर f ऑफ x कौन सा होगा, 0 नेगेटिव, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू। अब एक केस यहाँ पर गिवन है, जब x की वैल्यू 0 है तो हम 0 ले सकते हैं। तो हम ये वाला केस तो कभी भी नहीं लेंगे, ना तो 0 नेगेटिव में और ना तो 0 पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 वाला ही केस लेना है। तो जब नॉट इक्वल टू है तो वो ये वाला fx है, तो दोनों केस में हम यही वाला fx लेंगे। ठीक है ना, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा ये बात कि 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यू, और यहाँ से लेनी है 0 से बड़ी वैल्यू, और एक fx हमें गिवन है 0 के बराबर। तो यहाँ 0 के बराबर कुछ नहीं है, तो ये वाला जो fx है वो हम कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला fx लेंगे, मॉड x बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अब 0 से छोटी वैल्यू है, मतलब यहाँ पर x जो है वो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होता है तो उसमें हम क्या लेते हैं, -x लेते हैं। तो -x बाई एक्स हो जाएगा। सो ये कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिमिट ऐसे ही लिखोगे। ओके, तो -1 आ गया, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है। राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कौन सा लेना है हमने, मॉड x बाई एक्स वाला, यही बताया था ना मैंने अभी। तो यहाँ पर मॉड x बाई एक्स वाला लेना है, पर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बड़ी है ना 0 से, बड़ी है 0 से, तो कौन सा लेंगे, x लेंगे। x बाई एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम है, f ऑफ x दो केस दिए हैं, अगर x इक्वल टू 0 है तो 0 लेना है, x नॉट इक्वल टू 0 तो x अपॉन मॉड x लेना है। तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 वाला केस तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं, तो हमारे पास सिर्फ f ऑफ x कौन सा बच रहा है, x अपॉन मॉड x। यहाँ पर भी हम x अपॉन मॉड x लेंगे, ये लिमिट हमारी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, अब मॉड x का बिहेवियर हमें पता है, मॉड x जो है -x होता है जब x लेस देन 0 है, और पॉजिटिव x होता है जब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यही बिहेवियर होता है इसका। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं x अपॉन, अब यहाँ पर x लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 नेगेटिव है, मतलब x ग्रेटर लेस देन 0 है, तो x अपॉन -x तो कितना आ गया, -1। इधर क्या आएगा, x अपॉन x तो कितना आ गया, 1। ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दैट्स इट। तो आपने इस तरह से मेंशन कर देना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड लिमिट है, x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर f ऑफ x जो है वो एक ही दिए रखा है, तो हम यही यूज करेंगे, मॉड x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पर भी मॉड x माइनस 5। ठीक है, लिमिट अभी हमने ऐसे ही लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 गिवन है हमें, तो मॉड के अंदर मॉड आएगा तो मॉड 5 5 ही रहेगा। ठीक है, वैसे भी ये पॉजिटिव नंबर ही है तो 5 माइनस 5 0 हो गया। इधर भी अगर पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x is equal to limit x approaches to 5 positive f of x। तो इसकी वैल्यू क्या है 5। लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और जो हमें फाइंड करने के लिए बोला था लिमिट x approaches to 5 f of x, उसकी वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सपोज एफ एक्स हमें गिवन है a प्लस बी एक्स जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट केस, x इक्वल टू 1 है तो 4 लेना है, x ग्रेटर देन 1 है तो b माइनस ए एक्स लेना है। और हमें गिवन है इफ लिमिट x approaches to 1 f of x is equal to f1 what are the possible values of a and b। तो हम यहाँ पर ना पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 1 हमें निकालना है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर 1 नेगेटिव है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, 1 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 से x लेस देन 1 क्या है a प्लस बी एक्स, तो हम एफ एक्स कौन सा यूज करेंगे a प्लस बी एक्स वाला, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर दो, a प्लस बी आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 1, ये वाला केस लेना है, तो एफ एक्स क्या है b माइनस ए एक्स, तो पुट करो वैल्यू b माइनस ए आ गया। ओके, अब यहाँ पर हमें गिवन था कि ये जो लिमिट है वो f1 के इक्वल है। f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स क्या है 4 है, तो f ऑफ 1 क्या है 4 है। तो अब ये तीनों बराबर हुए, मतलब a प्लस बी भी 4 के बराबर हुआ और b माइनस ए भी 4 के बराबर हुआ, क्योंकि लिमिट जो है वो f ऑफ f1 के इक्वल है। तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी f1 के इक्वल है, उसकी राइट हैंड लिमिट भी f1 के इक्वल है, और f1 कितना है 4 है। ठीक है, तो ये हमें दो इक्वेशंस मिल गई। ठीक है, दो इक्वेशंस होती हैं जब हमारे पास, तो हम पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और a को मैं इधर कर लेती हूँ, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 4। a और a कैंसिल हो गए, b प्लस बी 2b इज इक्वल टू 8, तो b आ गया 4। ठीक है, b 4 आ गया, किसी भी वैल्यू में पुट कर, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, a आ गया 0। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, लेट a1 a2 a एंड बी द फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन। तो यहाँ पर हमें f(x) दिया हुआ है, x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an। हमें निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू a1 f ऑफ x। ठीक है, हमें ये निकालना है, तो हम यहाँ पर सिंपल निकालेंगे x अप्रोचेस टू a1। ठीक है, f ऑफ x ये कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू f ऑफ x हमें दिया हुआ है, वो हम क्वेश्चन में यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ठीक है, a1 x माइनस a1 देन x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an। ये हमें एफ एक्स गिवन है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह पे a1 पुट करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा a1 माइनस a2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा a1 माइनस an। ठीक है, अब हमें दिख रहा है a1 माइनस a1 0 है, तो 0 इंटू a1 माइनस a2 एंड सो ऑन a1 माइनस an। तो आंसर क्या आया 0, क्योंकि 0 के साथ आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, और यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि a नॉट इक्वल टू a1 है, तो हम यहाँ पर लिमिट
x अप्रोचेस टू a फाइंड करेंगे f ऑफ x। पहले की वैल्यू तो 0 आ गई, f ऑफ x यहाँ पे पुट करो, x माइनस a1, x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an। ठीक है, ये हमारा f ऑफ x जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यू पुट कर दो, a माइनस a1, x की जगह पे आएगा a माइनस a2 एंड सो ऑन a माइनस an। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो सकता, सो ये इसका आंसर है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x का। ठीक है, पहले का आंसर 0 है, दूसरे का आंसर a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस an एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अगर f ऑफ x जो है, अब यहाँ पर 3 फंक्शंस हमें गिवन है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमें ये यूज करना है मॉड x प्लस 1, x अगर 0 के इक्वल है तो 0 यूज करना है, x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x माइनस 1। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a does limit x approaches to a f of x exist। अब हमें फाइंड करना है कौन सी वैल्यू, a की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाली जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आगे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर होता था लिमिट x अप्रोचेस टू, कोई यहाँ पर नंबर होता था 1, 0, 2, 5, है ना, कुछ भी नंबर होता तो हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते थे। अगर वो दोनों बराबर होती थी तो बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये कहते थे ना। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि यहाँ पर a गिवन है, मतलब एक वेरिएबल गिवन है। अब वेरिएबल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो हम 3 ही केस ले सकते हैं। ठीक है, या तो a की वैल्यू लेस देन 0 है, या a की वैल्यू इक्वल टू 0 है, या a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हमें तीनों के लिए चेक करना होगा कि जब a लेस देन 0 है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, या a इक्वल टू 0 है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से हमने 3 केसेस में इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करने जा रही हूँ केस नंबर 1। ठीक है, जब हमारा a इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि a जो है वो इक्वल टू 0 है तब क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू। अब यहाँ पर a अगर इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर a लेस देन, मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे 0 नेगेटिव आएगा। ठीक है, f ऑफ x। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इसके लिए दोनों के लिए फंक्शंस जो है वो अलग अलग बनेंगे। जिसके लिए फंक्शन एक बनता है उसमें हम सिंगल से ही चल सकते हैं, बट जिसमें 2 फंक्शंस बनते हैं उसमें हमें 2 बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने पड़ते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और ये हमारी राइट हैंड लिमिट होगी। अब अगर x की वैल्यू 0 कम है, मतलब लेस देन 0 है, तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना था, मॉड x प्लस 1। तो हमने मॉड x प्लस 1 यहाँ पर पुट कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब मॉड x क्या होता है जब x लेस देन 0 होता है, माइनस x। पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 0 वैल्यू पुट करी तो ये आ गया, 1 में से 0 गए 1। ठीक है, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट की बात आ जाओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन क्या है, मॉड x माइनस 1। मॉड x माइनस 1, तो जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है तो x ही रहता है, x माइनस 1 हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अब वैल्यू पुट करो, 0 माइनस 1 माइनस 1। तो आप खुद देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट इसकी माइनस 1 आ रही है, दोनों बराबर नहीं आ रही हैं। सो हम ये कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f x डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन a इज इक्वल टू 0। जब a की वैल्यू 0 है तो इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, एक बात तो ये होगी क्लियर। अब हमारे पास 2 केस और बचे हैं, जब a की वैल्यू लेस देन 0 है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हम केस नंबर 2 लेने जा रहे हैं जिसमें हमारी a की वैल्यू लेस देन 0 है। अब यहाँ पर हमें कोई भी 2 लेने की जरूरत नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a लेस देन 0 है, यानी कि x लेस देन 0 के लिए हमारे पास एक ही फंक्शन है, क्योंकि बाकी तो इज इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, मॉड x प्लस 1। तो हम इसका सिंपल निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मॉड x प्लस 1, लिमिट
x अप्रोचेस टू a, है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि x अप्रोचेस टू a, यहाँ पर a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है मतलब लेस देन 0 है, तो ये मॉड x जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस x में, और लिमिट x अप्रोचेस टू a, है ना। अब यहाँ पर आपने एक a पुट करो x की जगह पे, तो ये आ गया माइनस a प्लस 1, या हम सिंपल टर्म्स में लिख सकते हो तो 1 माइनस a आ गया, ठीक है। तो मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मतलब a लेस देन 0 पे। केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 के लिए हम चेक करेंगे जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें भी हमारे पास a की फंक्शन है, दैट इज मॉड x माइनस 1, है ना। मॉड x माइनस 1 है, तो हम यहाँ डालेंगे मॉड x माइनस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है। अब x a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये मॉड x जो है वो x रहेगा, ठीक है, x माइनस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू a, है ना। अब a वैल्यू पुट करो, तो a वैल्यू पुट करोगे तो a माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आया जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो f इसकी लिमिट की वैल्यू क्या है, a माइनस 1 है। जब a लेस देन 0 है तो लिमिट की वैल्यू क्या है, 1 माइनस a है, जो आपने यहाँ पर निकाली थी। तो आप कंक्लूजन में इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखोगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x एग्जिस्ट फॉर ऑल a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a 0 नहीं होना चाहिए, a से छोटी वैल्यूज भी सारी आ सकती हैं और a से बड़ी वैल्यूज सभी के लिए जो है लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो हमने बेसिकली 3 चीजें चेक करी ना, a को हमने 3 हिस्सों में बांट के चेक करा। a की वैल्यू अगर 0 है तो उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेस देन 0 पे भी एग्जिस्ट करती है और ग्रेटर देन 0 पे भी एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखेंगे इसका कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है छोटी वैल्यूज के लिए भी, मतलब a जब लेस देन 0 है, जब a ग्रेटर देन 0 है तब भी एग्जिस्ट करती है, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन a इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इफ द फंक्शन एफ एक्स, ये हमें गिवन है, सेटिस्फाई कर रहा है और हमें ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए ये चीज को यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, तो मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो लिमिट है वो पहले अलग अलग कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने अलग अलग कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, ठीक है। और ये सारी को उठा के मैं इधर लेके जा रही हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 पाई इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। पहले स्टेप में मैंने लिमिट अलग अलग कर दी, दूसरे स्टेप में मैं उसको उठा के राइट साइड पे ले गई, डिनोमिनेटर वाली चीज मैंने खत्म कर दी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये राइट हैंड साइड को चेक करूँ, x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 की, तो क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा, तो मतलब राइट हैंड साइड इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वो पुट कर लेती हूँ, पाई इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई इंटू 0 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई ना आपको, मैंने क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला हिस्सा मैंने खत्म कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे पुट करने में वैल्यू, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बननी चाहिए, बाकी तो आप 0 वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बच रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसको ये वैल्यू फाइंड, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, अब आपके पास यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पर आपकी इसकी दोनों की जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स अलग कर लिया और माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और ये आ गया 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो चीज है वो तो 2 ही हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल तो बचा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से ना हम डायरेक्टली इस 2 को इधर नहीं लेके जा सकते, लिमिट अलग अलग करके लेके जा सकते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, अब इस 2 को उधर ले जाओ तो आंसर कितना आया 2, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 2 है। Last question of this exercise, very important from exam point of view, question number 32, if f of x is equal to, अगर x की वैल्यू 0 है तो ये यूज करना है, 0 और 1 के बीच में है तो ये यूज करेंगे, x ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला यूज करेंगे। फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, m और n की वैल्यू निकालनी है। डज बोथ लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एंड x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, तो दोनों निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव निकालेंगे f ऑफ x। ठीक है, और दूसरी तरफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। ये 0 की लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमें निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ये चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 नेगेटिव से, यानी कि मतलब x लेस देन 0 है, तो f ऑफ x कौन सा यूज होगा, ये वाला mx स्क्वायर प्लस n। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, पुट करो वैल्यू, 0 को 0 पुट मतलब x को 0 पुट करो, m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n, तो आंसर कितना आया n, है ना। आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है तो मतलब nx प्लस m, सेकेंड वाला आ जाएगा nx प्लस m, x को 0 पुट करो। ठीक है, 0 प्लस m कितना हो गया m, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है n और इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी है m, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है n और राइट हैंड लिमिट कितनी है n। अब ये लिमिट तब एग्जिस्ट करती है, हम यहाँ पर लिखेंगे दस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी इफ m जो है वो n के इक्वल है। अगर n m के इक्वल है तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव पे आ जाओ। अब यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा है, तो सेकंड वाला यूज करेंगे f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव nx प्लस m, ये आएगा हमारे पास nx प्लस m, यहाँ पर 1 पुट करो x को, n इंटू 1 प्लस m दैट इज n प्लस m। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है m प्लस n या n प्लस m। ठीक है, अब 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव nx क्यूब प्लस m, ये वाला यूज करेंगे ना x ग्रेटर देन 1 वाला। ठीक है, तो n प्लस m पुट कर दी मैंने, 1 की वैल्यू, 1 का क्यूब 1 ही होता है, n प्लस m। तो यहाँ देखो लिमिट दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी क्या है, बराबर है, बराबर है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, m प्लस n के बराबर है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का कंक्लूजन आंसर इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किसके बराबर आई है, m प्लस n। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है और दे एग्जिस्ट फॉर एनी इंटेग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, तो इसका आंसर है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x तब एग्जिस्ट करती है जब m n के बराबर होगा, और ये जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है फॉर एनी इंटेग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n, कोई भी इंटीजर वैल्यू आप डाल सकते हो इसमें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दीज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मस्ट हैं अगर आपको अच्छी तरह से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर नहीं भी कुछ क्लियर हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।